YR एग्ज़ाम स्टडी। आज है 30 मार्च और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो PDF होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए, और इस क्वेश्चन का उत्तर अगले दिन शुरू में दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कल के प्रश्न का उत्तर है, हाल ही में बालन शाह किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो कहाँ के बने हैं? तो यह बने हैं कहाँ के? यह बने हैं नेपाल के। कहाँ के? नेपाल के। अगला है विश्व पियानो दिवस। हाल ही में विश्व पियानो दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पियानो दिवस मनाया गया कब? यह मनाया गया 29 मार्च को। और विश्व पियानो दिवस हर साल आमतौर पर 29 मार्च को माना जाता है, जो पियानो की 88 कुंजियों का प्रतीक है। 2015 में पियानो वादक निल्स फ्राम द्वारा शुरू किया गया था इसको। अगला है, हाल ही में किस देश की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी है? तो किस देश सरकार ने की है? तो यह की है किसने? नेपाल ने। नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह की सरकार ने छात्र राजनीति पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसके साथ ही कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए पारंपरिक परीक्षाएं भी खत्म कर दी है नेपाल। तो ये है मैप में नेपाल। कैपिटल क्या है? काठमांडू। करेंसी क्या है? नेपाली रुपये। प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? बालेन शाह। और प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल। और भारत और नेपाल के बीच में युद्ध कौन सा सूर्य युद्ध अभ्यास होता है? सूर्य किरण होता है। और कामिता शेरपा ये 31 बार माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक चढ़ाई की है। और यह लाख्या शेरपा ये महिला में सर्वाधिक चढ़ाई की है 11 बार। अगला है, हाल ही में रक्षा अधिकरण परिषद ने किस देश से S-400 से हवा मिसाइल प्रणाली के 5 अतिरिक्त स्क्वाड्रन खरीदने को मंजूरी दी है? तो कहाँ किसके साथ दी है? यह दी है रूस के साथ। DACA ने S-400 से हवा मिसाइल प्रणाली के 5 अतिरिक्त स्क्वाड्रन खरीदने की मंजूरी रूस के साथ दी है। अगला है, हाल ही में किसने NCBC के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला है? यह संभाला है साध्वी निरंजन ज्योति ने। साध्वी निरंजन ज्योति ने NCBC के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो नोकिया इंडिया ने समर मित्तल को अपना कंट्री बिजनेस लीडर नियुक्त किया। ओपन AI ने किरण मणि को एशिया प्रशांत के लिए प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। मेटा ब्रिटेन को BBC का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। DNPA के अध्यक्ष पुनीत गुप्ता बने। राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण द्वारा आक्रामक विदेशी प्रजातियों से निपटने के लिए गठित विशेष समिति का अध्यक्ष धनंजय मोहन को नियुक्त किया गया। नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सक आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर पहला पिंक स्टैंड कहाँ लॉन्च किया गया? तो कहाँ किया गया? यह किया गया नई दिल्ली में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर देश का पहला पिंक स्टैंड नई दिल्ली में द्वारका में स्थित द ओमैक्स स्टेट क्रिकेट स्टेडियम में लॉन्च किया गया है। अगला है, हाल ही में जारी IIED विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो कौन रहा इसमें? इसमें रहा आइसलैंड। तो IIED फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो आइसलैंड, तो ये है मैप में आइसलैंड। कैपिटल क्या है? रिजवेक। और करेंसी क्या है? आइसलैंड कोरन। और प्रेसिडेंट कौन है? हल्ला टोमाइडस्ट्री। अगला है, हाल ही में किस राज्य की स्तुति प्रधान विश्व सांसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने की चुनी गई हैं? हाल ही में किस राज्य की स्तुति प्रधान विश्व युवा सांसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई है? तो किस राज्य का है यह है सिक्किम का। सिक्किम। तो ये है मैप में सिक्किम। कैपिटल क्या है? गंगटोक। CM कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश माथुर। और भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन है? सिक्किम। और सिक्किम भारत का 100% जैविक राज्य है। सिक्किम में खोचमपल्ली आर्द्र भूमि को रामसर स्थल में जोड़ा गया है। और तुगबुक के साथ पुमटोंग पुलिया का उल्लेख मिलता है, जो सिक्किम के पारंपरिक वाद्य यंत्र है। इनको GI टैग प्रदान किया गया है। तो 49वीं यूनेस्को सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन सिक्किम में किया गया। इंडियन आर्केड फेस्टिवल 2026 में आयोजित किया गया। सिक्किम में स्थित पांगयोंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा। सिक्किम में चुंगथांग लाचेन एक्सिस
और ताराचू ब्रिज का उद्घाटन किया गया। भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिम राहत चलाया है। अगला है, हाल ही में मनोरोगों के लिए भारत का पहला डेटाबेस काल में ब्रेन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो कहाँ किया गया है? यह किया गया है बेंगलुरु में। तो मनोरोगों के लिए पहला डेटाबेस काल ब्रेन बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। अगला है, हाल ही में किसे एबल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा? तो एबल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? यह दिया जाएगा कि गर्ड फ्लाटिंग्स को एबल पुरस्कार 2026 प्रदान किया जाएगा। अगला है, हाल ही में विश्व शांति में योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित गैम प्राइज से सम्मानित किया जाएगा? तो किसे किया गया है? यह किया गया है जुपल्ली कृष्ण राव को। तेलंगाना के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव को हैदराबाद में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में विश्व शांति में योगदान के लिए प्रतिष्ठित ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, हाल ही में भारत के इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम के लिए भारत सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया? तो यह बढ़ाया कब तक? यह बढ़ाया है 2028 तक। भारत सरकार के इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम के लिए भारत सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को 2028 तक बढ़ाया है। तो ये था आज के करंट अफेयर। अब देखते हैं रिवीजन। तो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एक बार फिर वैश्विक स्तर पर अपनी उत्कृष्टता साबित करते हुए 2025 का एयरपोर्ट सर्विसेज क्वालिटी अवार्ड जीत लिया है। माइक्रोन ने गुजरात पर दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम खोला। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। दुनिया की सबसे पुरानी चट्टान कला इंडोनेशिया में खोजी गई। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार में क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट के लिए पेरिस एग्रीमेंट के तहत पहले कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दी है। ग्लोबल टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन हरियाणा में हुआ। 6ठी पीढ़ी की स्काई स्टिंग मिसाइल इजरायल में खुदा विकसित की गई है। और भारतीय सेना पहले इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर कप की मेजबानी की है। पीएमओ का नाम बदलकर सेवातीत किया गया। शोधकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में समुद्री कीड़ों की 2 नई प्रजाति की खोज की है। नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग 2026 हुई। भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री आदित्य पांड्या बने। भारत में डॉक्टर और जनसंख्या अनुपात सुधरकर 1.811 हो गया है। भारत बोधन एआई सम्मेलन 2026 का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। मध्य प्रदेश के बालघाट जिले में शाकाहारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का प्रायोगिक शुभारंभ किया गया, जिसमें 500 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम है। और आई लाइव करंट नामक दुनिया का पहला डाटा लेड एआई पावर्ड हेल्थ केयर इकोसिस्टम भारत में लॉन्च किया गया है। तो ये था रिवीजन। अब पूछते हैं आपसे आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अभेद्य एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो किस राज्य की पुलिस ने किया है या किया किसने? इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।